और यूपीएससी अगर भेदभाव, कई लोग बोलते हैं भेदभाव करते हैं, मैं भी बोलता हूं भेदभाव करता है यूपीएससी, लेकिन वो भेदभाव मीडियम पर नहीं करता है, वो मेरिट पर करता है। जो मेरिट पर उचित होगा वो उसको सेलेक्ट करता है। कि हिंदी माध्यम में यूपीएससी में सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट और चुनौतीपूर्ण है। कि जब फाइनल सिलेक्शन आएगा, मेरे बात को अभी उस समय हो सकता है याद करोगे, मुश्किल से 55 से 60 बच्चे ही आपको हिंदी मीडियम के मिलने वाले हैं इस बार। कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्यों बार बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के ग्लोरीफाई के सामने अपना पहले ही हथियार रख देता है। हिंदी माध्यम में जो चुनौती है वो माध्यम नहीं है, वो माध्यम नहीं है बच्चों, वो चुनौती माइंडसेट का। हिंदी माध्यम में, यूपीएससी में हिंदी माध्यम में अभी नहीं, वर्षों से बच्चों के मन में एक बड़ा डाउट रहा है और रहेगा, मुझे लग रहा है, जिसको दूर नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदी माध्यम में यूपीएससी में सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट और चुनौतीपूर्ण है। मानते हो कि नहीं इस बात कि ये केवल मिथ है कि हिंदी माध्यम चुनौतीपूर्ण है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है सिलेक्शन लेना? ये एक मिथ है कि वास्तविकता है? लग रहा है बहुत सारे बच्चे वास्तविकता, बहुत सारे बच्चे मिथ बोल रहे हैं, लेकिन मानिए इस बात को, ये मिथ है, ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें पता है, यहाँ पर बैठा हुआ जो वास्तविकता भी बोल रहा है वो भी जानता है कि ये मिथ है, लेकिन वो इसको स्वीकार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वही भैया जी ने कहा है, तो वो भैया जी की बात ही हम सबसे ज़्यादा मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कारण क्या है, कारण क्या है। चलो मैं एक छोटे से कारण में पहुंचता हूं, देखना शायद तुम इसको स्वीकार कर पाओ कि नहीं। अभी तुम लोगों को पता है ना कि अभी हिंदी माध्यम का मेंस का रिजल्ट आया है, ये भी पता है कि नहीं? हाँ, 2024 की 25 का 25 का यूपीएससी का। इस बार 979 सीट्स हैं और यूपीएससी इंटरव्यू में 3 गुना, लगभग 3 गुना बच्चा लेता है। लगभग 2700 बच्चों का मेंस क्वालिफाई हुआ है, 2700 बच्चों का। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि देख लेना, ये बहुत डीमोटिवेट करने वाली बात मैं कह रहा हूं। मैं डीमोटिवेट करने वाली बात क्या है कि जब फाइनल सिलेक्शन आएगा, मेरे बात को अभी उस समय हो सकता है याद करोगे, मुश्किल से 55 से 60 बच्चे ही आपको हिंदी मीडियम के मिलने वाले हैं इस बार भी। इस बार भी। अब ये कैसे कारण हो सकता है सर कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट और खराब होगा या हिंदी मीडियम चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि ये प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले रिजल्ट आएगा और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस रिजल्ट को ग्लोरीफाई करेंगे कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ पक्षपात हो रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चों का अब भविष्य ठीक नहीं है। जो बच्चे 2026 में भी एग्जाम देने जाएंगे उनका भी कॉन्फिडेंस सैटर्ड। अब जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं वहां भी वही दिखेगा कि वहां पर फिर रिजल्ट वही दिखेगा, बढ़िया नहीं बल्कि वही 50-60 रिजल्ट में फिर जाकर सिमट जाएगा। और पता है आप लोगों को, ये चक्र रुकेगा नहीं। यही वीसीएस जो सर्कल है ना, ये लगातार चल रहा है। आप लोग उस वीसीएस सर्कल में फंस चुके हैं। अभी आपको लग रहा है सब कुछ ठीक, रिजल्ट आएगा जब ये ग्लोरीफाई होना शुरू होगा कि हिंदी मीडियम का कुछ नहीं हो सकता, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप भी उसी चक्र में फंसने वाले हो। और जो 2026 में एग्जाम देने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनका पोटेंशियल है, वो भी वहां पर हार चुके होते हैं। इस बात को मैं कैसे प्रूफ करता हूं? अगर मौका मिले तो ये फ्री में ही है यूट्यूब में, और बहुत अच्छी मूवी है, सबने देखा होगा। मैं अगर बोलूं महेंद्र सिंह या माही द अनटोल्ड स्टोरी, सबने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का? नहीं हो तो एक काम करना, बढ़ा कर 1 घंटे के बाद का वो देखना मूवी। हुआ क्या है उस स्टोरी में, अगर याद होगा देखना, तुम्हें वो स्मरण होने लगेगा। होता क्या है, अंडर 19 का मैच हो रहा होता है, जिसमें महेंद्र सिंह या धोनी जी जो हैं, ये एक टीम से खेल रहे होते हैं
बिहार की टीम से, है ना। और पंजाब की टीम का कैप्टन युवराज सिंह होता है और टेस्ट मैच होता है। और यह भी कहा जाता है कि सिलेक्शन टीम से यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि यहां से कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट माने कुछ जो प्लेयर हैं उनको सेलेक्ट करेंगी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। अब सब कोई चाहता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे और टेस्ट स्टार्ट होता है, टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। दूसरे दिन तीसरे दिन का टेस्ट मैच चलता है और इसमें युवराज सिंह की टीम जीत जाती है और धोनी जी हार जाते हैं। अब ये घर गए तो इनके दोस्त लोग पहुंचते हैं, उनको लगा कि भाई माही हार गया है, कहीं माही कुछ कर ना ले, दरवाजा देखना खटखटाते हैं। एक दोस्त, तब दरवाजा नहीं खुलता, डर जाता है। तब तक दो दोस्त आकर जोर जोर से खटखटाते हैं, तो आता है, सोने तो दे ढंग से भाई। बोले अरे भाई तुम कल मैच खेल कर आ रहे हो, क्या हुआ? हार गए। बोले हार गए तुम? कैसे हार गए? बोले भाई हमने कुल 389 स्कोर किया, लगभग 390 के लगभग इन्होंने स्कोर किया। और बोले कि जब युवराज सिंह की टीम खेल रही थी तो अकेले युवराज सिंह ने 390 का स्कोर कर दिया और उन्होंने इतना ज्यादा स्कोर कर लिया कि दूसरी बार हमको खेलने का ही मौका नहीं मिला और हमारी टीम हार गई। तो बोले अच्छा, कोई कारण कैसे हम हार गए? बोले इसका कारण सिंपल सा कि कारण हुआ क्या कि जब हम सेकेंड डे मैच खेल करके और वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने के लिए गए, वहां पर हमारी टीम वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रही थी, युवराज सिंह वहां से गुजर रहा था। भाई साहब का कॉन्फिडेंस तो था ही, टशन भी लगभग बहुत तगड़ा था। सारी टीम धोनी को छोड़ करके युवराज सिंह की तरफ देख रही थी और लगभग देखती रही। यानी वो सारा देखा जाए तो उनका कॉन्फिडेंस पहले ही शैटर किसने कर दिया? युवराज सिंह। तो धोनी ने स्टेटमेंट दिया कि हम मैच उसी समय हार चुके थे, हमने तो पहले ही मान लिया कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा, इतना ग्लोरीफाई बंदा हम कहां कर पाएंगे। सोचना, जरा बैठकर सोचना कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्यों बार बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के ग्लोरीफाई के सामने अपना पहले ही हथियार रख देता है। लेकिन इसका जवाब भी इसी मूवी में ही है। अब होता क्या है आगे कि सिलेक्शन टीम वाले सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को और उसके बाद नाम अनाउंस करते हैं। नाम अनाउंस करते हैं, उसमें जिनको लेना उनका नाम ले लेते हैं और बताते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही थी लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें गौतम गंभीर का भी नाम लेते हैं लेकिन धोनी का नाम कहीं नहीं होता है। और वहां उसके स्टूडेंट बैठे, माने उसके दोस्त लोग बैठे होते हैं और धोनी वहां नहीं होता है। अब उनको बहुत बुरा लगता है, उनको लगता है कि ये पक्षपात ज्यादा ही हो रहा है। वो लोग गए कि भाई माही बहुत परेशान होगा, चलो उसको इस समय उसका साथ देते हैं, उसको ढाढ़स बंधाते हैं। गए घर में और माही आ रहा है अपने साथ में 1 किलो बालूशाही और समोसा लेकर कि भाई सबको बांटो। बोले माही पागल हो गया क्या? भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है? बोले हाँ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जान गया हूं कि क्यों नहीं हुआ है। इतना खेल करके इससे काम केवल नहीं चलेगा, अब मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपने चुनौती को जान गया, मैं अपनी कमजोरी को जान गया, मैं ग्लोरीफाई नहीं हो रहा हूं, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। और अगर तुम्हें पता हो, ये वाकई सच वाली घटना है, सब जानते हैं कि एक दिन यही माही इंडियन टीम का कैप्टन बनता है और युवराज उसके अंडर खेलता है। सोच रहे हो? इसका मतलब वो युवराज के ग्लोरिफिकेशन से नहीं अपना हथियार रखा, वो जानता था, उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या करना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि हिंदी माध्यम में जो चुनौती है वो माध्यम नहीं है, वो माध्यम नहीं है बच्चों, वो चुनौती माइंडसेट का है। चुनौती क्या है? माइंडसेट की चुनौती है। और माइंडसेट की चुनौती के कारण ही है कि आज हिंदी माध्यम का बच्चा सोच कर भी सही तरीके से अपने एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा और रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। यहां है ही नहीं माध्यम की कोई चुनौती। क्योंकि अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो यूपीएससी बहुत फेयर एग्जाम कराता है
और यूपीएससी अगर भेदभाव, कई लोग बोलते हैं भेदभाव करते हैं, मैं भी बोलता हूं भेदभाव करता है यूपीएससी, लेकिन वो भेदभाव मीडियम पर नहीं करता है, वो मेरिट पर करता है। जो मेरिट पर उचित होगा वो उसको सेलेक्ट करता है। तो हिंदी मीडियम क्यों नहीं सेलेक्ट कर पाता अपने आप को? क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो वहां पर अपने आप को मेरिट में कहीं पा नहीं पाता है। तो क्या सर हिंदी मीडियम में कोई चुनौती नहीं है? हां बिल्कुल, मैं मानता हूं चुनौती नहीं है, ये बात नहीं कह रहा हूं, चुनौती है। लेकिन सही चुनौती को यार जानो आप लोग पहले कि आखिरकार वो चुनौती है क्या। हम भागे जा रहे कहीं और चुनौती कुछ और है। चुनौती है क्या? आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को बनाने का, जो हम लोग नहीं जानते हैं ठीक से, जो यूपीएससी की डिमांड है हम लोग नहीं जानते हैं। चुनौती है सी सेट को लेकर, जो हर साल हमारे हाथ पैर फुला देता है और हो सकता है निर्णय ही बदलवा देता है। अगला साल फिर देख लेंगे, रहने दो यार, इस बार प्रीलिम्स नहीं होगा, हमको पता है, क्योंकि सी सेट ही नहीं निकलेगा। चुनौती है आपका करंट अफेयर के अप्रोच को लेकर, कि करंट अफेयर का सही अप्रोच ही आप साल भर में डेवलप नहीं कर पाते हैं। चुनौती कहां है वो समझो, और चुनौती जहां है अगर उसको हम सही तरीके से जान जाएंगे तो मानी सी बात है, हमें पता लग जाएगा कि कहां हमारी कमी है, कैसे उसे दूर करना है। क्योंकि यूपीएससी में अभी भी कह रहा हूं केवल माइंडसेट और अप्रोच का है, ये पूरी तरह से माइंडसेट और अप्रोच की बात करता है, ये लैंग्वेज का कहीं कोई डिफरेंस नहीं करता है।